अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के जो हालात है कि हर तरफ लोग बीमार हो रहे हैं और परेशान भी है, हॉस्पिटल जाने से घबराते भी है और घर में इलाज कैसे करें उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो कहीं कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे एक्चुअली मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे थे और क्वेरीज आ रहे थे कि कैसे जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, क्या क्या करें, कब करें। तो मैंने सोचा कि ये बातों को जो है मैं आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप लोग जो है इत्मीनान के साथ और सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें और अगर किसी तरह जो है बीमार हो तो फिर अपना इलाज खुद भी कर पाए। सबसे पहले आजकल जैसे हालात है, ये एक लिस्ट है, इन चीज़ों को आप अपने घर में लाजिमन रखें। क्या है वो चीज़? सबसे पहले कलौंजी के सीड्स, कलौंजी का तेल यानी कलौंजी ऑयल, कुस्तुल हिंद या ऊदल हिंद भी जिसे कहा जाता है, और शहद, कोशिश करिए कि प्योर शहद हो, जैतून का तेल, काली मिर्च, कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, मेडिकल शॉप्स पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। एक ऑक्सीमीटर, हल्दी और जिंजर और सना के पत्ते। तो इन चीज़ों को आप अपने घर में ज़रूर रखें। अब इन चीज़ों को कैसे लेना है, कब लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि इन चीज़ों को कैसे और कब इस्तेमाल करें। एक ऐसा सिचुएशन है कि वीडियोस आ रहे हैं, कहीं दवाएं हैं, कोई डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक्स बता रहे हैं, कुछ हकीम जो है नुस्खे बता रहे हैं, तो हर कोई क्या कर रहा है कि हर तरह का नुस्खा, हर तरह का इलाज, हर तरह की दवाई जो है खुद से ले रहा है। इवन सिम्टम्स नहीं है तो ले रहा है, सिम्टम्स है तो ले रहा है। एक्चुअली इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, ये आना और ये जानना, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो बताई जा रही है, जिस तरह का भी वीडियो आ रहा है या जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ इस्तेमाल कर लें। और स्पेशली मैं दवाइयों के बारे में ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी वीडियोस इवन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये दवाई लेना है, लेकिन हर दवाई अगर आपके पास सिम्टम नहीं है या आपको कोई परेशानी नहीं है या अगर आप बीमार नहीं है तो मत लीजिए, ठीक है। और ये जो नुस्खे भी बताए जा रहे हैं, तो हर नुस्खा अपने ऊपर आप मत आजमाइए। सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले सिम्टम्स जो है ये है, सिम्टम्स को जानना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में परेशानी है, तो सिर्फ तभी इन्फेक्टेड है या सिर्फ तभी जो है बीमार है। लेकिन इसके सिम्टम्स जो है ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ, इस और बुखार, इसके अलावा पर डायरिया भी है। और डायरिया जो है ये अक्सर ये हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये फीवर से पहले आएगा और जिसको डायरिया हो उससे दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, लेकिन फीवर के साथ डायरिया है, तो फिर आप जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको फिर एहतियात करना है दूसरे लोगों से भी और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। सेकेंडली, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये माइल्ड सिम्टम्स में से है, तो इस में भी जो है आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसमें भी आपको एहतियात करना है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, जिसमें आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको मोशंस हो सकते हैं, आपको जो है वॉमिटिंग हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तब भी आपको जो है इन्फेक्शन हो सकता है। देन बुखार या फीवर, ये तो आपको पता है ही है। देन फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे सांस में तकलीफ है, ब्रेथलेसनेस है, खांसी है, तो ये सारे जो है सिम्टम्स है किसके, कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड है या आप जो है कोरोना से इन्फेक्टेड है, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या चीज़ें लेना है। लोगों में एक अजीब सी परेशानी है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या दवाई लें, क्या दवाई ना लें, अपने आप को कैसे बचाएं। तो इसके लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर ये सारे सिम्टम्स में से कोई सिम्टम्स आपके पास सिम्टम आपको नहीं है और आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपकी सेहत अच्छी है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपको ज़रूरत है कि सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो डॉक्टर्स दवाइयाँ बता रहे हैं या कॉफ सिरप्स बता रहे हैं या फिर इन नुस्खों में से या फिर ये जो लिस्ट मैं आपको बताई हूँ, अभी जो दी हूँ, तो आपको अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ये लिस्ट के सारी चीज़ें इस्तेमाल करना मत शुरू करिए।
अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आप हेल्दी है, तो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना है। अच्छी और हेल्दी और बैलेंस डाइट आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपने खाने में से सारी जो है जंक प्रोसेस्ड फूड को और बाहर के खाने को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि बाहर का खाना जो है उससे कुछ नहीं होता, यानी एक ये चीज़ है कि खाने से इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, खाने से इन्फेक्शन नहीं होता, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन बाहर का खाना जो है आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप अपने आप से भी पूछ लीजिए कि क्या बाहर का खाना हेल्दी होता है, नहीं होता है। बाहर के खाने में जो है किस तरह का तेल इस्तेमाल होता है, किस तरह की इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती है, या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है, तो वो जो खाना होता है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है के ऊपर इफेक्ट होगा और इससे जो है आपकी सेहत के ऊपर इफेक्ट होगा। इससे आप जल्दी जो है इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस है। तो जितना हो सके बाहर का, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर के खाने से आपका इन्फेक्शन हो, लेकिन बाहर का खाना हेल्दी नहीं होने की वजह से आपकी बॉडी और आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो अपने खाने से कोई भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, डब्बों का फूड है और अनहेल्दी जितने भी फूड्स है वो सारी चीज़ें आप अपने खाने से निकाल दीजिए। क्योंकि आप भले ही जो है ये दवाई खा रहे हैं, वो दवाई खा रहे हैं, लेकिन साथ में हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। देन अवॉइड अननेसेसरी सोशलाइजिंग, बेकार में लोगों से मिलना और लोगों की गैदरिंग, इकट्ठा होना, ये आप अवॉइड करिए, क्योंकि इससे बहुत रिस्क है आपको इन्फेक्शन कैच करने के। देन उसके बाद ये जब 3 चीज़ें आप कर लेंगे, उसके बाद आप कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो आपको असर करेगी। आप जो है यहाँ पर दवाई खा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं और जो है हेल्दी और बैलेंस्ड फूड नहीं खा रहे, तो फिर कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले रोज डेली 7 दाने कलौंजी के आप लीजिए। 7 से ज़्यादा मत लीजिए, सिर्फ 7 दाने लीजिए, इतना जो है हमारे लिए काफ़ी है। अगर बच्चे हैं छोटे तो 5 दीजिए, और बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे 3 साल के और या 2 साल के, तो 3 दाने कलौंजी जो है डेली उनको दीजिए। और कलौंजी के दाने लेने के बाद आधे से 1 घंटे तक कोई खाना मत खाइए, ताकि कलौंजी के दाने अपने पेट में असर करें। कलौंजी के दानों को जो है साबित चबाकर खाइए। बहुत सारे नुस्खे आ रहे हैं कि कलौंजी के दानों को इसके साथ मिलाएं, उसके साथ मिलाएं, लेकिन कलौंजी के दानों को बिल्कुल प्लेन लेना, बिना किसी चीज़ में मिलाकर लेना, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो सिर्फ 7 दाने कलौंजी के आप लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अहादीस के मुताबिक मौत के सिवाय हर चीज़ का इलाज जो है कलौंजी में है, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और हर बीमारी से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको महफूज करेंगे। दूसरा, शहद में भी आपको पता है कि इसमें शिफा है, तो 1 टीस्पून शहद पानी में रोज़ाना सुबह में ले लीजिए, इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा पे रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लीजिए। और अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे खांसी है, हल्का सा सर्दी है, ज़ुकाम है, तो अदरक को पानी में बॉईल करके भी जो आप ले सकते हैं। तो अब अगर जो सिम्टम्स मैं आपको बताई कि क्या थे, आप इन्फेक्टेड है, तो अगर वो सिम्टम्स नहीं है आपको, जैसे बुखार नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, डायरिया नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम नहीं है और फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आप इतना कर ले काफ़ी है। इसके अलावा कोई और चीज़ मत लीजिए, ना कोई दवाई लीजिए और ना वो लिस्ट में से जो मैं आपको बताई कोई और चीज़ लेने की आपको ज़रूरत है। इतना इंशाअल्लाह ताला काफ़ी है। इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ करिए, सुबह शाम के अस्कार पढ़िए, दुआएं करते रहिए और नमाज और अस्कार की पाबंदी करिए। इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, सना मक्की के जो पत्ते हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये भी। तो सना मक्की के पत्ते कब लेना है और कब नहीं लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सना मक्की के पत्ते कब लेना है और कैसे लेना है। सना मक्की के पत्ते अगर इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है या फिर आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सना के पत्ते सिर्फ और सिर्फ जब लीजिए जब
आपको सिम्टम्स नहीं है या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है, ठीक है, और ये श्योर नहीं है कि इफ यू आर इन्फेक्टेड विथ कोविड और नॉट, ठीक है। तो अब आप जो है सना मक्खी के पत्ते कैसे लेंगे? 1 टेबल स्पून पत्ते जो है 3 कप पानी में बॉईल करेंगे और वो बॉईल होकर 3 कप जब 1 कप बन जाएगा तो फिर उसको आप जो है रात को या सुबह पी लेंगे, ठीक है। लेने से पहले हैवी मील नहीं लेंगे और फिर याद रखिए कि इसको 1 कप लेना है, लेकिन ऑलरेडी आप का पेट जो है थोड़ा लूज साइड है, जैसे वैसे भी लूज मोशंस होते हैं या जल्दी लूज मोशंस होते हैं तो हाफ कप लीजिए, और अगर जो है कॉन्स्टिपेशन के साइड है तो फिर 1 कप पूरा ले लीजिए। और याद रखिए अगर ऑलरेडी डायरिया है, अगर वॉमिटिंग्स है, प्रेगनेंसी है, अगर आप बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है या ऑलरेडी जो है कोई एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल मेडिकेशन पर है तो फिर आप ये सना मक्खी के पत्तों का कंकॉक्शन बिल्कुल नहीं लेंगे और 12 साल के नीचे के बच्चों को भी जो है आप बिल्कुल नहीं देंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि सना मक्खी के पत्ते अगर आप लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप सिम्टम्स नहीं है या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे हल्का सा फ्लू है, हल्की सी खांसी है या हल्का सा जुकाम है, तब आप इसको लेंगे। क्योंकि सना मक्खी के पत्तों का जो ये काढ़ा है ये पीने के बाद क्या होता है, डायरिया होता है। और अगर ऑलरेडी जो है कोविड-19 से आप परेशान हैं और इन्फेक्टेड है तो फिर आपको क्या होगा कि अगेन डायरिया होगा, ये डायरिया को और जो है ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपको उल्टा परेशानी हो सकती है। और ये कैसे लेंगे, ये तो लेने का तरीका हो गया, कितने दिन लेंगे, ठीक है। आप 1 दिन ले सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसको मत लीजिए। ये बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर सिम्टम्स नजर आते हैं, जो सिम्टम्स मैं आपको बताई हूँ, डायरिया है, बुखार है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर में ऑक्सीमीटर रखिए, ठीक है। ऑक्सीमीटर ये क्या चीज है? ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दिखाता है और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर 90 के अंडर चला जाए, ठीक है, तो फिर इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए। आप इन नुस्खों के ऊपर डिपेंड मत करिए और जो है अपना इलाज खुद मत करिए, क्योंकि जितनी डेथ्स हो रही है वो हाइपोक्सिया की वजह से यानी लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड की वजह से हो रही है। तो इसको मॉनिटर करना यानी स्पेशली सिम्टम्स आने के बाद इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर ये 95% है तो यू आर फाइन, अगर 92 है तो फिर अलर्ट होना है, लेकिन अगर ये 90 के अंडर जा रहा है तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें या हॉस्पिटल जाए और वहां जाकर मेडिकल हेल्प लीजिए और इन नुस्खों के ऊपर डिपेंड मत करिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीमीटर ही लें। अक्सर सैमसंग के फोन्स में सैमसंग S हेल्थ आप चेक करें, वहां पर स्ट्रेस के फीचर में आप देख सकते हैं कि ब्लड सैचुरेशन लेवल आप फोन में भी चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीमीटर से ही चेक करें, अगर आपके फोन में ये फीचर है तो आप फोन में भी ये चेक कर सकते हैं। देन अगर सिम्टम्स में से कोई सिम्टम आपको नजर आता है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले पैनिक मत होइए, आप रिलैक्स रहिए। अल्लाह ताला जो है हर जब बीमारी दिए हैं तो हर बीमारी की जो बीमारी का इलाज भी है, तो आप परेशान मत होइए और जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को चेक करते हुए इन जो है नुस्खों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन चीजों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? सना के पत्ते जो है उसकी स्टीम लेंगे। सिम्टम्स नजर आने के बाद जैसे मैं आपको पहले बताई कि आप काढ़ा नहीं पिएंगे, आप कंकॉक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सना लीव्स की जो है स्टीम लेंगे। कैसे लेंगे? 2 टेबल स्पून बॉइलिंग वाटर यानी गरम गरम पानी, यानी आप चूल्हे के ऊपर पानी को उबालेंगे, बॉईल करेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून आप सना के पत्ते डालेंगे और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम स्टीम लेते हैं, टॉवल को जो है उसके ऊपर कवर करके अंदर जो है जाकर आप गरम भगोने से, आप गरम बर्तन
बर्तन से जो है जिस तरह स्टीम लेते हैं उस तरह अपने आप को ब्लैंकेट से या मोटी चादर से या टॉवल से आप कवर करके जो है इसकी स्टीम लेंगे। और ये कब लेंगे? आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है तो फिर ये आप लेंगे। सेकेंडली, कैमोमाइल टी डेली 1 या 2 आप ले सकते हैं। ये कैमोमाइल टी से फीवर भी कम होगा, हेडेक्स भी कम होंगे, पेन और इन्फ्लेमेशन ये सब जो है कम होगा। देन उसके अलावा पर कलौंजी ऑयल और खुस्तुल हिंद ये आप जो है लेंगे। कलौंजी ऑयल कैसे यूज करना है? अभी तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कलौंजी सीड्स यूज कर रहे थे, लेकिन अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो फिर आप कलौंजी ऑयल लेंगे। कलौंजी ऑयल को लेने के अलग अलग तरीके हैं। आप कैसे लेंगे? सबसे पहले जैसे आप रोजाना सुबह कलौंजी के सीड्स ले रहे थे, अब आप कलौंजी का ऑयल 1/2 टीस्पून कलौंजी ऑयल डेली सुबह नहार पेट लेंगे और फौरी जो है कलौंजी का ऑयल पीने के बाद गर्म पानी जो है आप पी लेंगे। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड, अगर जो है आपको ब्रेथलेसनेस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, नोज ब्लॉक है या फिर इस तरह की परेशानी है तो आप गर्म पानी में जिस तरह सना के पत्तों का जो है स्टीम लिए उसी तरह जो है आप कलौंजी का ऑयल गर्म पानी में डालेंगे और स्टीम लेंगे। तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, आप एज नोज ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। नोज ड्रॉप्स आप की तरह कैसे यूज करेंगे और कब यूज करेंगे? अगर आपको जो है नोज ब्लॉक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस है, गले में दर्द है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? 0.5 ml कोई भी ड्रॉपर ले लीजिए, कोई भी आप जो है नोज ड्रॉप ले लीजिए या यूजुअली जो है बच्चों के कोई उसमें ड्रॉपर होता है तो वो ड्रॉपर ले लीजिए आप लेकर 0.5 ml कलौंजी ऑयल जो है आप उसमें ले लेंगे। फिर सर को पीछे की तरफ करेंगे और नाक में जो है ये ड्रॉप्स डालेंगे और नाक में जो है जब आप ये ड्रॉप कलौंजी ऑयल डालेंगे ड्रॉपर से तो फिर हलक तक आपको फील होना चाहिए। इससे थोड़ा सा जलेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। और डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आप दिन में 1 या 2 बार ये ड्रॉप्स ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कलौंजी ऑयल। अब नेक्स्ट है खुस्तुल हिंद। खुस्तुल हिंद, उदुल हिंद ये लकड़ी के फॉर्म में भी मिलता है और पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। अगर आप चाहे तो लकड़ी घर में लाकर पाउडर बना सकते हैं और अगर आपको जो है श्योर है कि जहां से आप पाउडर ले रहे हैं वो प्योर है तो फिर आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन हमको लेना इसको पाउडर फॉर्म में ही है, यानी यूज जो करना है वो पाउडर फॉर्म में ही करना है। अब ये खुस्तुल हिंद का पाउडर लंग इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए, सर्दी के लिए बेहतरीन चीज है। और खुस्तुल हिंद को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर खांसी है तो फिर पानी या शहद में मिलाकर आप क्या करेंगे? लिक करेंगे। ये बहुत कड़वा होता है तो फिर पानी में मिलाकर लिक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर डायबिटिक नहीं है तो फिर आप शहद में मिलाकर लीजिए, लेकिन डायबिटिक है तो पानी में मिलाकर आप जो है चाटेंगे। 1/2 टीस्पून जो है ये काफी हो जाएगा। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो इसको लेने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि एक चुटकी आप जो है इसका खुस्तुल हिंद का जो है पाउडर लीजिए, लेकर एक साइड की, यानी नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, तो एक साइड की नॉस्ट्रिल को बंद करिए, दूसरी साइड की नॉस्ट्रिल के अंदर जो है वो चुटकी आप लेकर अंदर से स्निफ करिए। ठीक है, जब स्निफ करेंगे, इनहेल करेंगे तो वो क्या होगा? अंदर आपके पूरे नोज के ऊपरी हिस्से तक वो चला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। अब ये हो गया एक तरीका स्निफ करना। सेकंड तरीका ये है कि आप उसको ऑलिव ऑयल में मिलाकर नोज ड्रॉप्स बनाकर जो है नाक में डाल सकते हैं। तो इससे जो है कंजेशन अगर है, सीना भरा हुआ है, नाक में जो है अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर ये आप बहुत इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। और इससे कभी कभी जो है ऐसा होता है कि आप एज नोज ड्रॉप यूज करते हैं या फिर स्निफ करते हैं तो कभी कभी वॉमिट हो जाती है, तो फिर इससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब वॉमिट होती है तो कंजेशन या जो भी चीज अंदर की निकलना है वो निकल जाती है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फायदा होता है। फिर तीसरी चीज जो है कंजेशन के लिए आप एक और काम ये कर सकते हैं, 1 लेवल टीस्पून को 1 घूंट पानी में मिलाकर पी लें और इमीडिएटली उसके बाद गर्म पानी पी लें, तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिए। आप जो है अगर परेशान है, बीमार है, घर में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड है तो एक काढ़ा बनाइए या फिर एक कंकॉक्शन बनाइए जिसमें आप जो है गर्म पानी को खूब बॉईल करिए, जिसमें काली मिर्च, अदरक, पुदीना, दालचीनी, लौंग ये सारी चीजें डालकर बॉईल करिए। गर्म फ्लास्क में इसको भर के रखिए। दिन में जो है आप कई बार इसको पी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पिए। नॉर्मली भी जब आपको पानी पीना है तो वार्म वाटर पिए, इससे जरूर फायदा होगा। कोई भी दवाई डॉक्टर से बिना पूछे मत लीजिए। कोई भी दवाई जब आपको लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर को बताकर फिर ही लीजिए।
खाने में लाइट और हेल्दी फूड खाइए। फिर पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। अगर किसी को जो है इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई जो है बीमार है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो है उसके साथ कुछ बुरा ही होगा। तकरीबन मरीज जो है रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले पैनिक मत होइए, अपना ख्याल रखिए और क्वारंटाइन का जो है ख़ास तौर से ख्याल रखिए। किसी एक को सिम्टम नज़र आता है तो वो अपने आप को घर के दूसरे मेंबर्स से, बच्चों से, बूढ़ों से अलग कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा पर घर के दूसरे मेंबर्स से अलग होने के साथ साथ सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अननेसेसरीली दूसरों से मत मिलिए, एहतियात करिए। अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको सिम्टम्स है, तो फिर आप जो है क्या करिए कि दूसरे लोगों से भी परहेज करिए ताकि दूसरों की सेहत भी जो है की भी हिफाजत। ये तो हो गया कि अल्लाह ना करे अगर हम इन्फेक्टेड है तो फिर क्या एहतियात करना है और कैसा इलाज करना है। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई लोग, आपको पता चले कि कोई इन्फेक्टेड है, कोई बीमार है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ हमदर्दी से मामला करें। उनके साथ अक्सर ये हो रहा है कि बिल्कुल उनको सोसाइटी में एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई जा रही है। तो डेफिनेटली उनसे मिलना जुलना नहीं है, दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करना है। लेकिन उनकी जो है हम दूर रह के भी हेल्प कर सकते हैं। कम से कम हम ये कर सकते हैं कि कुछ खाना बनाकर उनके जो है डिस्पोजेबल बर्तन में डालें और डाल के उनके गेट या उनके डोर के ऊपर ड्रॉप कर दें। इतनी तो हमदर्दी और इंसानियत हम में हो सकती है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ऐसे लोगों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को मदद करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन।